खुशामदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ इस सेगमेंट में एक हर्बलिस्ट, हकीम और एक न्यूट्रिशनिस्ट और माहिर खुराक मौजूद होती हैं, ताकि हम ज़रा उनसे उनकी फील्ड्स की रोशनी में कुछ ऐसी बातें जान सकें जो कि हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकें। सो डॉक्टर आयशा साहब हमारे साथ और सईद गालिब आगा साहब हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कल से आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी फराहम कर दें इस सेगमेंट के लिए। आप अपने सवालात वॉइस नोट्स की सूरत में या वीडियोस की सूरत में भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन सवालात को एंटरटेन कर लें, ताकि डायरेक्टली इस अंदाज से भी आपके सवालात इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकें इंशाल्लाह। यहाँ से डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। डायबिटीज़, शुगर एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है अब हमारी सोसाइटी में। तो पहले तो ये बता दें, फिर मैं अगला सवाल बाद में करूँगा कि डायबिटीज़ को अवॉइड करने के लिए किन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। फिर मैं अगले बाद में सवाल करूँगा कि जनाब डायबिटीज़ वाले अफराद जो है वो खुराक में क्या खाएं क्या नहीं, लेकिन हो ही ना उसके लिए क्या किया जाए, शुगर ना हो। डायबिटीज़ अगर हो ही ना तो तहकीकात से ये बात बहुत बेहतर तरीक़े से साबित हुई है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और अगर फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वालिद या वालिदा, दादा दादी, नाना नानी कहीं में भी डायबिटीज़ मौजूद थी तो वो इंसान उसके लिए समझने के ये रेड सिग्नल है। फिर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, डेली 30 मिनट या 25 मिनट की वर्जिश करे, हफ्ते में 5 मरतबा। खाने में बहुत ज़्यादा तलन का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मिठास का इस्तेमाल, उस पर कंट्रोल किया जाए। उसका जो वज़न है मुतनासिब हो, ठीक है। वज़न मुतनासिब का मतलब ये है कि सही तरीक़े से अपनी हाइट और वेट का वो उस पर जायज़ा लेके रखे, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी ना हो, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी का ताल्लुक होता है वेस्ट के सर्कमफ्रेंस से, वेस्ट के मोटापे से, ठीक है। तो अगर उसका मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है, तो फिर ये टेंडेंसी डायबिटीज़ की तरफ जाती है। साल में एक दफ़ा अपना HbA1c वो भी ज़रूर चेक कराए। फास्टिंग को कहते हैं जी 3 महीने की शुगर की वैल्यूज़ पता चलेंगी। फास्टिंग, सीरम इंसुलिन ये भी उसका चेक होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो उसकी अलामात होती हैं, अगर उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, अगर उसको भूख ज़्यादा लग रही है, अगर उसको बार बार पेशाब की जो ज़रूरत हो रही है महसूस के बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसके ऊपर भी वो नज़र रखे। और ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद अगले दफ़ा मैं आपको बता दूँगी कि क्या डाइट प्लान जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। आगाज़ आप भी ये बताइएगा पहले कि किन चीज़ों का इस्तेमाल शुगर की तरफ ले जाता है और क्या उसके कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं कि अगेन हम पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि अगर मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, या मिसाल आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट, कि अगर चॉकलेट की बहुत क्रेविंग हो रही है तो भाई ना खाएं, या कोशिश करें डार्क चॉकलेट का टेस्ट डेवलप कर लें, वो भी कम मिकदार में। तो इस तरह के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं कि अच्छा ये चीज़ें छोड़ दें, इस तरह की कोई चीज़ कर लें, बेहतर हो जाएगा काम। सर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त एडल्ट्स में नंबर 1 पर है, जो डायबिटीज़ के उसमें बढ़ रहा है मुस्तकिल, जो कि 31% तक के मरीज बन रहे हैं हम। 31% मैंने भी वो शुगर के वाले जो स्टैटिस्टिक्स वो सब देखे हैं, तो डायबिटीज़ तो यानी अभी मैं जब कोरोना आया था तो हम इतना चीख रहे थे, ठीक चीख रहे थे, लेकिन नंबर्स अगर कोरोना और शुगर की कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शुगर बहुत आगे है, बहुत ही आगे है, बहुत ज़्यादा आगे हम। तो वजूहात इसकी 3 हैं बेसिकली। स्ट्रेस लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जो कि मैं तो ये कहता हूँ पेशेंट्स को अल्लाह की रज़ा पे राज़ी ना होने से स्ट्रेस बढ़ता है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी किस्म का मामला हो, अगर आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर उस पर फेथ रखकर चीज़ों को मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली शायद कम महसूस करें हम। नंबर 2, हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। हम हर वो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे मैदा और वाइट चीनी, जिसको हम वाइट शुगर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा जहर हैं आपकी सेहत के हवाले से। नंबर 3 पे बात करूँ तो हमारे जो स्लीपिंग हैबिट्स हो गए हैं या हमारे जो रूटीन ऑफ लाइफ हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है शुगर की तरफ बढ़ने पे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा भी कि हम फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी जब तक नहीं बढ़ाएंगे, अपने मेटाबॉलिक रेट को तेज़ नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम अगर देखा जाए तो जिम जाना तो शायद हम 45 मिनट्स बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम वॉक करना या फिज़िकल एक्टिविटी जो नॉर्मल रूटीन में होती है, मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं दुबई अगर जाऊँ तो मैं आराम के साथ 5-7 किलोमीटर पर डे वॉक कर लेता हूँ। और यहाँ की अगर बात करूँ तो मुझे घर से निकलते हुए सामने गाड़ी चाहिए और गाड़ी से ही घर पर अंदर आना है, मुझे कहीं और वॉक करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो कराची वालों को और भी मसाइल हैं, यहाँ औसतन 1.5 किलोमीटर में मोबाइल भी छिन जाता था ना, लेकिन वैसे आप बात ठीक आ गई यहाँ हमारे। सब वो तो एक हकीकत है, उसके लड़ते हुए हमें चीज़ों को मैनेज करना है। जहाँ तक ताल्लुक है, अगर मैं बात करूँ तिब्बे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी
हर मर्ज़ की दवा है सिवाय मौत के। आज की तहकीक की बात करूं अगर मैं, तो कलौंजी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी दवा है। थाइमोकिनेन एक केमिकल होता है उसके अंदर जो कि आपकी बॉडी को इस तरह स्टिमुलेट करता है कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है कि आप उससे बीमारियों से लड़ने की कैफियत पैदा हो उसके अंदर। तो शुगर के हवाले से भी जो कलौंजी है, ब्लैक सीड्स है, ये बहुत अच्छा अमल है। एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ अगर करूँ तो एक चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा कलौंजी थोड़ी सी कूट लीजिए, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा करेले का, जो फ्रेश करेला मिलता है, इसको 1.5 कप पानी में पकाएं। जब आधा रह जाए तो रात को सोने से पहले छान कर उसको कंज्यूम कर लें, पी लें। मैं अपने मुशाहिदे की अगर बात करूं तो ये एक टीवी पे मैंने पहले भी ये नुस्खा अर्ज़ किया था। बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो प्री डायबिटिक थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिर्फ इस नुस्खे से ना सिर्फ ये कि अपनी प्री डायबिटिक को ठीक किया, मैं फिर अर्ज़ करूँगा ये दवा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आप डाइटरी इश्यूज़ हैं उसको और फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना ज़रूरी है, वरना इसका भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद असर नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक छोटी सी और बात करूं तो हमारी जो रूटीन ऑफ लाइफ है उसमें बच्चों की, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जैसे बिस्किट्स और डिफरेंट किस्म के केक्स वगैरह आते हैं जो कि बहुत शुगरी आइटम्स हैं। तो यकीनन ये बच्चों में आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वजह मेन यही है कि हम बच्चों को बहलाने के लिए जो चीज़ें दे रहे होते हैं छोटी मोटी, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है बच्चों को। तो मेरी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा गुजारिश होती है कि ऐसी चीज़ें ना दी जाएँ बच्चों को जिसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। ये मैं अगर आप बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर को रिप्लेस किया जाए अगर ब्राउन शुगर से, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस या खाली दिल की तसल्ली है? नहीं, इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज देखें कैलोरीज वाइज तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वाइट कलर को अगर हम ब्राउन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें फाइबर आपको ज़्यादा मिलता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आटे को भी आप ब्राउन आटे से रिप्लेस करें, वाइट ब्रेड को भी ब्राउन से रिप्लेस करें, राइस को भी आप ब्राउन राइस से रिप्लेस करें, शुगर को भी आप ब्राउन शुगर। और ज़रा ये आसान भाषा में समझाइए कि क्या वाइट और ब्राउन में क्या फ़र्क है इन दीज केसेस, क्या मतलब होता है? इसके अंदर ग़िज़ाइयत का फ़र्क है, इसके अंदर फाइबर का फ़र्क है, और जब फाइबर जाता है तो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाती है। वो जो चीज़ है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं होती। आपको समझे कि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा देर के बाद लगती है, आपको पेट जो है वो ज़्यादा देर तक भरा रहता है। तो फ़वाइद इस चीज़ के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो जो चीज़ होती है वो ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती, जो सफ़ेद चीज़ होती है वो ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं, वो कैंसरस ज़्यादा होती है और आपको भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। अगर एक तो आदत डल जाए तो टेस्ट का पता भी नहीं लगता है, मतलब नहीं, कोई भी नहीं पता लगता। ये तो आपने अपने आप को जिस तरीके की आदत डाली हुई है, इट्स ऑल ओवर हियर, यहाँ की आपकी सारी बात है। सो नाउ सिंपली जस्ट रिप्लेस वाइट फ्रॉम ब्राउन, और आप कम से कम उसके मुकाबले में कम नुकसानदेह है, ये तो तय है कम ना? नुकसानदेह है। और इसी तरीके से अगर हम सहरी पे भी और इफ्तार पे भी अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को सुबह हम ब्रांड चपाती देते हैं तो उसकी कैलोरी 60 है, ठीक है। सफ़ेद चपाती की भी 60 है, लेकिन जो हम भूसी की चपाती देंगे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को तो वो ज़्यादा देर तक उनके स्टमक में रहेगी, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही में हम उनको ऑमलेट देते हैं, उसकी 60-70 कैलोरीज हैं। आधी प्याली दलिया देते हैं जौ का। दारचीनी जो है उसके इतने ज़्यादा फ़वायदे हैं कि हम 1/4 टीस्पून अगर शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दालचीनी का इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे उनके शुगर लेवल्स के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और वो उनके दलिए में हम शामिल कर दें। साथ में एक फल देते हैं। ज़ियाबतीज़ वाले मरीज़ कीनू का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। वो खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 खुबानी ले सकते हैं, 4 वो वॉलनट्स ले सकते हैं, ये चीज़ें उनके लिए। और एक प्याली खरबूजा, हार्डली इनकी जो कैलोरीज हैं 40 से 50 के दरमियान आती हैं, अच्छी कैलोरीज और अच्छी वाली और हेल्दी कैलोरीज हैं। तो सुबह सहरी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चाय अगर वो लेना चाहें तो लें, और पानी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ वाले वो अफराद जो कि सिर्फ मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लूकोफेज के ऊपर हैं, उनको रोज़ा रखने में कोई भी मसला नहीं है। और वो वाले डायबिटीज़ के अफराद जिनको सिर्फ बॉर्डर लाइन शुगर है, वो सिर्फ खुराक और वर्जिश के ज़रिए अपनी शुगर मेंटेन कर सकते हैं, वो भी आराम से रोज़ा रख सकते हैं। सिर्फ वो वाले लोग जो कि इंसुलिन के ऊपर होते हैं उनको अपनी प्रॉपर चार्टिंग करनी है, और सहरी में और इफ्तार के अंदर अपने ग्लूकोज लेवल जो है वो ग्लूकोमीटर के ज़रिए मॉनिटर करें। एक दफ़ा शुगर हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को, तो उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न्स बेहतर बनाने से, रनिंग करने से,
ये रिवर्स हो सकती है क्या? बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। हमारे अच्छा। यहाँ जब लोगों को मेटफॉर्मिन के ऊपर डाला जाता है या मैं उनकी मेटफॉर्मिन को स्टार्ट करती हूँ, उनका HbA1c जो कि 5.6 होना चाहिए, 5.4 होना चाहिए, वो आ जाता है 5.9 या 11 या 6.5 करके, तो और उनके वज़न की ज़्यादती होती है या ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसको PCOS कहते हैं, तो जब मेटफॉर्मिन स्टार्ट होती है तो वो करना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं कि एक दफ़ा हमारी दवा स्टार्ट हो जाएगी तो शायद हमें उम्र भर लेनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। लेकिन उनकी काउंसलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इस दवा के साथ साथ अगर वो अपने वज़न को भी कम करें, वर्जिश करें, अपने लाइफस्टाइल को जो है हेल्दी लेके आएँ। जो वो इतना ज़्यादा तलन का, जंक फूड का रुझान जो इतना ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि आगा साहब ने कहा कि बच्चे भी इस तरफ लग गए। हाँ। मैंने जब क्लिनिक स्टार्ट किया था बच्चों में डायबिटीज़ नहीं थी, अब बच्चों में डायबिटीज़ है, तो उनको 12 से 16 हफ्ते के लिए मेटफॉर्मिन के रखना पड़ता है। साथ ही साथ उनको फॉलो अप विजिट्स पे बुलाना पड़ता है, उनके डाइट प्लान्स को हम चेंज करते हैं, और जब उनका वज़न कम होता है तो ये मेटफॉर्मिन जो है उनकी बंद हो जाती है। डायबिटीज़ सही रिवर्सिबल है, है। आप उसको अपनी आदत के ज़रिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अफ्तार में भी आप रंग बिरंगे मशरूबात ना इस्तेमाल करें, सादा पानी इस्तेमाल करें। चना चाट एक प्याली 140 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद आपने अगर इस्तेमाल करने आपने 1 से 2 पकौड़े ले लिए, उससे बेहतर ये कि आप एक सैंडविच का इस्तेमाल करें। 150 कैलोरीज हैं सैंडविच में। ब्रांड सैंडविच लीजिए चिकन के साथ, Right. उठ के नमाज और तरावी कीजिए, और डिनर के अंदर एक प्याली चावल, एक प्याली दाल, 150 कैलोरीज होती हैं। मुकम्मल आपका प्लान तैयार है। लवली। और ये आखिरी बात आप बता दें, आपने डायबिटीज़ की लिखा कि स्ट्रेस भी ऐड करता है, तो एक तासुर तो ये ना कि डायबिटीज़ का ताल्लुक जो है वो मीठा खाने से, तो ये तासुर अधूरा है। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये कैसे, यानी ज़रा आसान वाला समझा सकें अगर, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा केमिकल फिर आपके बढ़ जाता है जो कि शुगर की तरफ कंट्रीब्यूट करता है क्या? ज़्यादा परेशान होने से शुगर का ताल्लुक किस तरह बनता है? स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से यकीनन शुगर पे अफेक्ट होता है। मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं पेशेंट्स को अपने एक जुमला यूज़ करता हूँ, मीठा खाने से शायद शुगर उतनी नहीं बढ़ती जितनी कड़वा सोचने से बढ़ती वाह है। वाह वाह। तो वाह, कड़वा वाह, सोचना वाह। थोड़ा सा कम करें। यकीनन शुगर खाना भी फ़ायदेमंद नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाना ज़रूरी है या आप उसको स्किप ना करें, बट कड़वा सोचने से या गलत सोचने से या नेगेटिविटी होने से या स्ट्रेस लेवल होने से यकीनन शुगर के मरीज़ों को फ़ायदे जो दवाओं के हो रहे होते हैं वो भी उस तरह नहीं मिलते यकीन, और इसके बदले नुकसानात का सामना करना पड़ा होता है। बहुत सारे लोग जो इंसुलिन पर होते हैं या मेडिसिन पर भी होते हैं, वो अपनी शुगर को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। कभी कभी बदपरहेज़ी यकीनन होती है, लेकिन स्ट्रेस लेवल का कभी बढ़ना और कभी नॉर्मल हो जाना भी एक बहुत बड़ी वजह होती है जो कि शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर आयशा साहब और आगा साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे आपके सवाल भी इसमें शामिल करें। एक ब्रेक के बाद हमारा किस्सों का सेगमेंट होगा इंशाल्लाह।